तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें जल्दी, और वीडियो को कर दीजिए शेयर, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। तो मिलते हैं, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और चलो आज के एक छोटी सी वीडियो में आप सबको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि भाई कभी भी आपको सपोर्ट करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। और अभी के टाइम में आप सोचते हो कि भाई कैसे भी करके अगर मैंने ब्लड डोनेट कर दिया, ब्लड बैंक में डोनेट कर दिया और कम एज है आपका, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप बीमार रहते हैं या तो आपका शरीर थोड़ा बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, तो ऐसे केसेस में आप ना ही दो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आपका बॉडी जो है वो प्रकृति का ऐसा चीज़ है जो किसी भी चीज़ से नहीं खेलना चाहिए। और देखो, प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ है, फिर भी आप अगर उस पर छेड़छाड़ करते हैं तो उसका जो खामियाजा है, उसका जो परिणाम है, उसको आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक के शरीर में जो हार्मोन होते हैं, हर एक के शरीर में जो ताकत होता है वो अलग अलग होता है। और यही चीज़ आपको डिफरेंट बनाते हैं, यही चीज़ आपको अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई आप अगर ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं तो सतर्क रहें, क्योंकि आपका एज ज़्यादा होना चाहिए, 25 से प्लस होना चाहिए। ये मैं तो कहूँगा 30 आसपास है तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग गांव घर के रहने वाले हैं, तो हम लोग का जो शरीर है वो दूसरे के मुकाबले बहुत अनडेवलप होता है। बहुत हम लोग ज़्यादा वो मीट, मछली, ये सारी चीज़ें, प्रोटीन, विटामिन, ये सारी चीज़ें शायद अवेलेबल नहीं हो पाता है सही टाइम। और हम लोग फल डल जो कुछ भी हुआ, केला, बनाना, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग बीमार होने पर खाते हैं, ऐसे में नहीं खाते हैं। और यही कारण है कि भाई हम लोग में कुछ ना कुछ कमी रहता है, और इसी की वजह से बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसके बारे में आपको कोई अलर्ट नहीं करेगा, कोई बताएगा नहीं। आपका कॉलेज है, आपका कहीं पर भी कॉलेज है, लेकिन आप दे देते हो, जब भी ब्लड डोनेट कर देते हो, उसके बाद जो साइड इफ़ेक्ट है वो कोई आपको बताने नहीं आएगा, कोई आपको देखने नहीं आएगा। और कभी भी ब्लड डोनेट मत कीजिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, तो आप का जो स्टडी है वो रात भर भी कर सकते हो, या तो रात 1-12 बजे तक आप स्टडी कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में आपका जो बॉडी का वाटर लेवल रहेगा, बॉडी का जो ब्लड रहेगा, वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, थोड़ा बहुत। क्योंकि आप रात जग रहे हैं, और रात को जागने से थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है शरीर में। तो इसी की वजह से भाई आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा अपने आप पे। और ब्लड डोनेट मत कीजिए ज़्यादा, क्योंकि आपका एज अगर सही है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, तो आप दे सकते हो। लेकिन कम एज वाले स्टूडेंट को नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपका साइड इफ़ेक्ट होना बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि हो सकता है। क्योंकि शरीर, हर एक किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता है, एक जैसा डेवलप नहीं होता है। आप कई बार देखे होंगे, सेम एज का जो इंसान होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, या तो कुछ बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, पतले रहते हैं, दुबले पतले रह जाते हैं। तो ये क्या है कि शरीर में विकास सही से नहीं हुआ है। हर किसी का एक जैसा नहीं रहता बॉडी। तो यही कारण है कि भाई आप अपने आप को देख करके, अपना हेल्थ को देख करके ब्लड डोनेट करें, ना कि आप दूसरे के कहने से या तो दूसरे के बोलने से आप इंस्पायर हो गए फिर आपने डोनेट कर दिया। तो बहुत सतर्क रहो, क्योंकि आपका एक बार अगर हालत ख़राब हो गया तो आपको देखने वाले या तो कोई नहीं होंगे। तो चलो दोस्तों, आज के इन्फॉर्मेशन कुछ इतना ही तक है, और हेल्थ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो चलो, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।